दोस्तों, फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमला करने वाले दुश्मनों को पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक करके करीबन 300 से 400 आतंकवादियों के साथ कई आतंकी ठिकानों को खत्म करना हो। सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया। इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। या फिर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की मिशन सर्जिकल स्ट्राइक हो। ऐसे किसी भी हाईटेक ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे भारत के ये टॉप 3 कमांडो फोर्स, जिनके नाम मात्र सुनने से ही दुश्मन भी खौफ खाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे इंडिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स कौन कौन से हैं और इन कमांडो फोर्स को कब और किस लिए बनाया गया था? जानेंगे सभी कुछ इस वीडियो में। नंबर 1 पर है मार्कोस कमांडो, जिन्हें मरीन कमांडो भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट को फरवरी 1987 में इस्टेब्लिश किया गया। 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर काबू पाने एंड उन्हें सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत थी। उस दौरान इंडियन नेवी के द्वारा इस यूनिट की स्थापना की गई थी। साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही अंजाम दिया था। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 2008 में हुए ब्लैक टारनेडो ऑपरेशन एंड 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने ऐसे कई बड़े ऑपरेशन में शानदार तरीके से सफलता दिलाई है। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है, कोई आम इंसान यहाँ एक दिन भी टिक नहीं सकता। इस फोर्स में शामिल होने के लिए कमांडो की 3 साल तक बेहद खतरनाक ट्रेनिंग चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान कमांडो 25 से 30 किलो तक का वजन उठाकर कमर तक कीचड़ में धंसते हुए 800 मीटर की कठिन दौड़ पूरी करते हैं। उसी के साथ इन्हें दुनिया भर के सभी प्रकार के खतरनाक एंड हाई टेक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर एंड जहाज़ों को चलाना जानते हैं। हमारी इंडियन मार्कोस कमांडो फोर्स में करीबन 1200 कमांडो मौजूद हैं। नंबर 2, NSG कमांडो फोर्स, जिनका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। दोस्तों, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इस फोर्स को 1986 में बनाया गया था। इन्हें मुख्य रूप से देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। NSG कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है कि जरा सी हलचल होने पर उसकी तैनाती हो जाए। NSG कमांडो की तैनाती बेहद खतरनाक हालात पैदा होने पर होती है। दोस्तों, NSG के कुछ खास ऑपरेशन, सन 2000 में कंधार विमान अपहरण में भी NSG कमांडो की मदद ली गई थी। खतरनाक चंदनों का तस्कर वीरप्पन को पकड़ने में भी NSG को तैनात किया गया था। सन 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले के बाद NSG को भेजा गया था। अगली सुबह तक सारे आतंकी मार दिए गए थे। NSG का सबसे अहम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन था 2008 का मुंबई हमला। हालात कंट्रोल से बाहर थे। आतंकवादियों ने कई प्रमुख इमारतों पर कब्जा कर लिया था और लगातार गोलियां बरसा रहे थे। फिर NSG को भेजा गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च कर आतंकियों का सफाया शुरू हुआ। इस दौरान 900 से ज़्यादा कमरों की तलाशी ली गई। कुल 9 आतंकवादियों को मार गिराया और 600 से ज़्यादा लोगों को बचाने में NSG कामयाब रही। यह मिशन NSG के इतिहास में सबसे घातक मिशन था, जब पूरी दुनिया ने इस एलीट फोर्स का दम देखा। 1993 में इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट हाईजैक कर ली गई थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर मौजूद विमान में 141 यात्री मौजूद थे। NSG भेजी गई। ऑपरेशन अश्वमेध चलाया गया। 2 अपहरणकर्ता मारे गए और एक को जीवित पकड़ा गया था।
विमान के किसी भी यात्री को एक खरोच तक नहीं आई थी। एनएसजी की ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग 90 दिनों की खतरनाक ट्रेनिंग होती है। भारत में अभी करीबन 10,000 एनएसजी कमांडो मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग कामों में बांट दिया गया है। नंबर 3, पैरा एसएफ कमांडो। इन्हें पैरासूट कमांडो भी कहते हैं। इस कमांडो फोर्स को 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर के समय बनाया गया था। इन्होंने 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को इन्होंने ही अंजाम दिया था और 29 सितंबर 2016 की रात को पैरा एसएफ के जवानों ने डोगरा रेजिमेंट की घातक टुकड़ी के साथ मिलकर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और कई सारे आतंकियों के ठिकानों के साथ करीबन 45 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनकी ट्रेनिंग करीबन 9 महीने की होती है, जिसमें 65 किलोग्राम वजन के साथ कई किलोमीटर की दौड़ भी शामिल होती है। खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग के बाद जो कमांडो पास होते हैं उसे मरून टोपी दी जाती है। ये टोपी बताती है कि ये जवान पैरा एसएफ कमांडो है। हमारे देश में पैरा एसएफ कमांडो की कुल 9 बटालियन है। पैरा कमांडो का यूज़ आतंकवाद, काउंटर टेररिज्म कैंपेन, अनकन्वेंशनल अटैक, देश के दुश्मनों को मार गिराना, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, देश के खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचलने जैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हमारे देश में पैरा कमांडो की तादाद करीबन 10,000 के आसपास है। इन्हें आम जनता से अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, ये है हमारे देश के कुछ सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स जो हमारे देश एंड हम इंडियंस के खातिर हमारे दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए एंड हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।